मुसलमानों, जो कुछ मैं पत्रकार इंतखाब आज़ाद आपके सामने यहाँ पर कह रहा हूँ, मेरी बात पर आप यकीन मत करना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो कुछ मैं बोल रहा हूँ या जो कुछ मैं लिख रहा हूँ, आप उसको जाकर मौके पर तस्दीक करें, उसको वेरीफाई करें और उसके बाद फिर ये तय करें कि क्या हमें इस संबंध में बोलना चाहिए या फिर अपनी अंतर आत्मा को मारकर, अपने ज़मीर को मारकर हमें खामोशी अख्तियार कर लेनी चाहिए। मैं पत्रकार इंतखाब आज़ाद धड़ल्ले से आपको ये बात कह रहा हूं कि ज़कात और खैरात के पैसे को इकट्ठा करके कुछ उलेमा सू इसको माफियाओं के साथ मिलकर प्रॉपर्टी के धंधे में लगा रहे हैं। मदरसा मज़ाहिर उलूम जदीद के कई मौलाना, मैं पुख्ता प्रमाण के साथ आपको दे सकता हूं कि वो कुछ माफियाओं के साथ मिलकर उनके नाम से इस ज़कात खैरात के पैसे को, वक्फ बोर्ड से प्राप्त पैसे को प्रॉपर्टी के धंधे में लगा रहे हैं। इस पर भी हमें कोई बड़ा एतराज नहीं था, लेकिन अभी हाल ही में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि सहारनपुर से ताल्लुक रखने वाले कुछ मौलाना शराब के कारोबार में भी हाथ आजमाने लग गए हैं। और ये मामला कोई बड़ा पुराना भी नहीं है। एक बार सहारनपुर की प्रमुख जामा मस्जिद है, तकरीबन अब से 12-14 साल 15 साल पहले उसकी कमेटी के अध्यक्ष एक मुसलमान जो शराब का कारोबारी है, उसको जामा मस्जिद की कमेटी का सदर बनाकर सहारनपुर भेज दिया। मैंने उस सदर मोहतरम से बात की, उसने बड़ी अकड़ फूं दिखाई और जितनी गुंडागर्दी वो दिखा सकता था हमें, उसने वो सारी दिखाई। मगर सच्चाई की जीत होती है, ईमानदारी की जीत होती है, और आप लोगों के दमखम पर हमने उसका डटकर मुकाबला किया और उस शराब कारोबारी को कहा कि अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है और तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो जामा मस्जिद के अंदर जाना और उसके अंदर तुम सदर का चार्ज लेकर दिखाना। क्या तुम सदर का चार्ज लोगे और या फिर जो होना है वो होगा। जुमे का दिन था, हम लोगों ने तैयारी कर ली, बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन जामा मस्जिद के तीनों गेट पर लगा दिया गया और हम भी अपनी तैयारी के साथ बैठ गए। मगर हमारी तैयारियों के सामने वो शराब कारोबारी जो अरबोपति है, उसकी इतनी हिम्मत और औकात नहीं हुई कि जामा मस्जिद के अंदर अध्यक्ष के तौर पर वो चार्ज लेने के लिए प्रवेश कर सके। हमने इसको खुला कह दिया था कि नमाज पढ़ो, तरावी पढ़ो, जुमा पढ़ो, मस्जिद सबके लिए खुली है, मगर शराब का कारोबार करते हुए तुम अगर मस्जिद में घुसोगे तो या तो तुम नहीं होगे या हम नहीं होंगे, दोनों में से एक रहेगा। हमने शहर भर में पोस्टर चिपकाए और उसमें हमें सफलता मिली और उन लोगों को छोड़कर भागना पड़ा। बाद में उन्होंने अपने असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए, अपने धन दौलत का इस्तेमाल करते हुए हमारा पुलिस से उत्पीड़न कराने का भरसक प्रयास किया, मगर उस वक्त के आला पुलिस प्रशासन के अफसरों ने ईमानदारी के साथ काम करते हुए हमें भी न्याय देने का काम किया है। आज भी यही स्थिति आ गई है कि मदरसा मज़ाहिर उलूम की देख रेख में वक्फ नंबर 322/324 की एक संपत्ति है मौलवी नाजिर हसन साहब के नाम से, जिसमें सहारनपुर में करोड़ों की लूट उस संपत्ति के अंदर हो रही है। इसका मामला चल ही रहा था कि अभी दिल्ली रोड स्थित रामपुर मनिहारान में एक दिल्ली बस स्टैंड के पास वक्फ नंबर 322/324 की संपत्ति है। उस संपत्ति पर जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब के बेटे, जो सहारनपुर के कस्बा अंबेहटा में मदरसा मदनी का संचालन करते हैं, उन्होंने और मदरसा मज़ाहिर उलूम जदीद की शुरा के सदस्य
मौलाना साजिद कासपी और उसी कमेटी के सेक्रेटरी असद हक्कानी एंड कंपनी ने किराएदारों से सांठगांठ करके, जबकि वो किराएदार मुकदमा हार गए थे और वो कोर्ट गए, कोर्ट में भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिला और मदरसे को स्टे मिल गया, मगर इस कमेटी के जिम्मेदार लोगों ने उन किराएदारों से सांठगांठ करके न केवल एक बड़ी रकम डकारी बल्कि वक्फ संपत्ति को खुर्द-बुर्द करके उस वक्फ संपत्ति पर रमजान के पाक महीने में शराब का ठेका खुलवाया। आप अपनी आंखों से जाकर रामपुर मनिहारान के अंदर दिल्ली बस स्टैंड पर देख सकते हैं। उसी संपत्ति पर एक बड़े भूभाग पर इन बेईमान उलेमा सू ने उस पर लिंटर डलवाया और कब्जा करवाया। हर चीज की एक प्रक्रिया होती है कि कब कैसे होगा, मगर इन्होंने ना तो जब वो लिंटर डाल रहे थे, जब वो वहां शराब का ठेका खोल रहे थे, इन्होंने किसी को कानो कान खबर नहीं लगने दी। हाँ, उनसे एक सांठगांठ की और उनसे कहा कि हम फॉर्मेलिटी पूरी करने को, औपचारिकता निभाने के लिए हम आपके खिलाफ पुलिस में एक छोटी सी तहरीर देंगे, हम एसडीएम साहब का भी उस पर मार्क करवाएंगे, तहसीलदार से भी कराएंगे, डीएम साहब के पास भी जाएंगे, मगर हम कोई लंबी चौड़ी पैरोकारी इस पूरे प्रकरण में नहीं करेंगे। आप आराम से इस पर लिंटर डालें, आराम से इस पर शराब का कारोबार करें। जब हम अभी पिछले दिनों वहां पर गए तो बहुत सारे लोगों ने, प्रत्यक्षदर्शियों ने हमें बताया कि मदरसे के जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनकी क़यादत मौलाना हबीबुल्लाह नाम का मौलाना, कथित मौलाना जिसको उलेमा सू भी कह सकते हैं, वो कर रहा है कि इन लोगों ने एक बड़ी साठगांठ करके, षड्यंत्र करके वहां पर इस तरह शराब का ठेका खुलवाया है। और कुछ लोगों ने तो बताया कि मदरसे के लोग भी इसमें 30% की पार्टनरशिप किए हुए हैं, जो बेनामी है, जो अघोषित है, उसकी कोई डीड, कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, ऐसा लोगों ने हमें वहां पर बताया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वक्फ की संपत्तियों को लूटने के साथ साथ ज़कात और खैरात पर डाका डालकर प्रॉपर्टियों के धंधे में इन संपत्तियों को लगाने के बाद मौलाना शराब के कारोबार में भी उतर गए हैं। मगर अफसोस कि जिले का कोई भी मुसलमान इन उलेमा सू से, जो वक्फ नंबर 322 था 324 मौलवी नाजिर हसन की संपत्तियों को हराम तरीके से खुर्द-बुर्द करके, उनसे कमाई करके अपने पेट में हराम निवाले डाल रहे हैं, कोई भी पूछने वाला नहीं है। साथियों, मैं आप लोगों से ये अपील करता हूं कि मोदी से तो जब लड़ना होगा लड़ लेना, लेकिन जो उलेमा सू हमारी वक्फ की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करके अपने पेट में हराम कमाई भर रहे हैं, कम से कम एक बार अपनी अंतरात्मा को जगाकर, अपने जमीर को जगाकर इन बेईमान लोगों से तो पूछ लो कि तुम्हारे संरक्षण में वक्फ नंबर 322 सहारनपुर के अंदर लुटी, अब वक्फ नंबर 322 था 324 रामपुर मनिहारान में लुट रही है। जालिमों, कुछ तो करो, कुछ तो न रोको, पुलिस के पास जाओ, कोर्ट में जाओ। अगर पुलिस नहीं आपका समर्थन कर रही तो आप मुसलमानों के बीच में जाओ, मुस्लिम तंजीमों के पास जाओ, जनता का सहारा लो और अदालत में जाओ, लेकिन इन संपत्तियों को लूटने से बचाओ। मगर ये ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इस लूट में ये खुद मौलाना हबीबुल्लाह मदनी, मौलाना साजिद कासपी, उसका सेक्रेटरी असद हक्कानी, ये सारे लोग सीधे सीधे शामिल हैं। यदि आप इनसे, इन संपत्तियों को लूटने से नहीं बचा सकते, फिर आपको मोदी के खिलाफ भी कोई बयानबाजी करने का नैतिक अधिकार नहीं है। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।